नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर और शानदार हथेली, अगर मैं कहूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों कह रहा हूँ? आपकी शनि की रेखा आपको राजा बना के छोड़ेगी। राजा जिसे कहते हैं, ठीक है ना, किंग जिसे कहते हैं, ये आपको किंग बनाएगी। अल्ट्रा लग्जरी जीवन आप जिएंगे अपने जीवन काल में। अभी चाहे आप 10 आदमियों के नीचे काम कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे एक एक रुपया के लिए तरस रहे हो, लेकिन यकीन मानिएगा, परखिएगा अपनी इस रेखा को। और दावे के साथ कहता हूँ मैं, ऐसी रेखा मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी है। और मेरे सामने वो लोग हैं जो मजाक उड़ाते थे, हंसी में टालते थे, मेरे पीठ पीछे चुगली करते थे, कहते थे इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन जो वर्ष मैंने बताया, आज मैं जब उनके सामने जाता हूं तो चरण पकड़ते हैं कि वास्तव में हमने कभी नहीं सोचा था हम इस स्तर पे आएंगे। और आपकी लकीर भी यही है। आपकी शनि की रेखा जीवन काल के 41वें वर्ष से, उससे पहले नहीं, 41 ईयर से एक शानदार स्थिति को पैदा कर रही है। ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि आप प्रत्येक दिन धन कमाएंगे, प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा 41 ईयर से। और 42वें से लेके 45वें के बीच में आप एक अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, जिसे लग्जरी गाड़ी कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। आपके पास अपना कमाए हुए पैसों का खुद का घर हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आपका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा फैलने बैठ जाएगा। ये आपकी पहचान बना देगा आपका कारोबार। लेकिन अभी 1 डेढ़ वर्ष, कम से कम 20 महीने आपके लिए संघर्ष के हैं, आपके लिए झेलने वाला समय है। तो झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छा समय आता है उससे पहले तूफान आता है, और यही तूफान का समय आपका चल रहा है। और 41वें से समय बहुत अच्छा है। 45वें पूर्ण भाग्योदय है, 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। और जब 41 से इतना अच्छा समय है तो 45वें पूर्ण भाग्योदय में कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। अब एक एक चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, क्या क्या आपकी हथेली में है, क्या चीज़ें कष्ट देने वाली हैं, संघर्ष देने वाली है, और क्या चीज़ें उतार चढ़ाव देने वाली हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। ये सब आपको इसी हथेली में आपके सामने ही आपको बताऊंगा। अब बात सामने वाली आ गई तो एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। आगामी 11 मई से लेके 14 मई तक, 14 मई तक हमारा प्रवास जो है दिल्ली में होने जा रहा है। मैं अपने सहयोगी आचार्य, जो बहुत कुंडली के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके साथ जो है दिल्ली जा रहा हूँ 11 मई से लेके 14 मई तक के लिए। 11 मई से हम वहाँ बैठेंगे, 14 मई तक रहेंगे। उस दौरान दिल्ली में कोई भी व्यक्ति अगर अपनी हथेली और अपनी कुंडली का सामने विश्लेषण करना चाहता है, मिल के विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब उस रेखा को देखते हैं। देखिएगा, इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, कर्म की रेखा भी कहते हैं, धन की रेखा भी कहते हैं, और शनि रेखा भी कहते हैं। ये चंद्रमा से निकल करके और सीधा शनि पे जा रही है, और एकदम सुंदर और अच्छी है।
जब कोई रेखा, शनि की रेखा चंद्रमा से निकल करके शनि पर्वत पे जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, परिश्रम कराती है। तब जाके ऐसे लोगों को 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास इनका भाग्योदय होता है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो देखा है अभी तक की हथेलियों में, ऐसे लोग 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन एकाएक धन कमाने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा आता है। 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में अपना वाहन मिल जाता है, अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर प्राप्त हो जाता है और अपने व्यापार का सुख इनको मिलता ही मिलता है। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय ऐसे लोगों का होता है और ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखें तो एक रेखा यहाँ से निकल करके सीधा जो है बुध की ओर आ रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पष्ट बता रही है कि देखिएगा आपके अंदर बहुत बड़ी व्यापार के गुण हैं, बहुत बड़ी व्यापारिक बुद्धि है और आपका आयुष बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित ही जीवन काल के 41 ईयर से बहुत बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की भी मिलेगी और आप बोलने के ढंग के कारण भी अपने जीवन काल में ज़बरदस्त धन कमाएंगे। लेकिन अपने पेट के रोगों के प्रति आपको सचेत रहना होगा। अगर छोटा मोटा भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है, जिसके कारण तकलीफ नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, बहुत शानदार स्थिति है। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं आप और हर समय अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, मस्तिष्क से काम करने वाले व्यक्ति आप हैं। अंत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दो भागों में बंट रही है। स्पष्ट रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का आप प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में उसमें सफल होंगे, ये बता रहा है। दो त्रिकोण बन रहे हैं, ये जीवन काल के 42 ईयर से 42वें वर्ष से फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन के मामले में कभी भी 42वें वर्ष से कभी भी संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि धन की बहुत बड़ी कमी महसूस हो, ऐसा कभी नहीं होगा संघर्ष हो, आपको लज्जित होना पड़े, आपको सोचना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आ रही, बल्कि धन के मामले में ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी हथेली है। अब यहाँ पे देखेंगे आप दो रेखाएं इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से भी जा रही है। ये एक त्रिभुज है, कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का आपको मौका मिलने वाला है। ये चतुष्कोण है, ये चतुष्कोण बता रहा है कि आने वाले समय में कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए धैर्य नहीं खोएंगे। ये बस इसी चीज़ को बताता है और कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं कि विदेशों से भी कहीं ना कहीं धन आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जा रही है और इस पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के नीचे जो भाग है, जुपिटर का माउंट और सैटर्न का माउंट, शनि का पर्वत, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं, ये बता रहा है। आपकी सोच वाकई बहुत आगे बढ़ने की है और आगे बनी रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप हरदम तैयार हैं।
कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब हथेली में एक चीज देखिएगा, यहाँ से एक रेखा इस पे मिल रही है और एक विष्णु का तिलक आपकी हृदय की रेखा में बन रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये चिन्ह बता रहा है कि यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो कोई भी काम हो, देर हो सकती है लेकिन आपको उस काम में सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और एक समय ऐसा आ रहा है, विशेषकर 41 ईयर से, कि अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आप गिने जाएंगे। दूसरी बात, ये चिन्ह बता रहा है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं थोड़ा समझाने की ऐसी कोशिश करता हूँ कि जो हस्तरेखा शास्त्र नहीं भी जानता है वो भी सीख ले, और 90% लोग जानने भी बैठ गए हैं। मेरे पास जो फीडबैक आता है वो यही कहता है। दूसरी बात, ये चिन्ह ये भी बताता है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, जिसे पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट अंग्रेजी में, और हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र मौजूद होते हैं। आपके शरीर के 7 चक्रों के अनुसार आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखें तो भगवान विष्णु, वो देवादिदेव, वो नारायण, वो उदर पूर्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण, वो आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। आपके मस्तिष्क रेखा हमने देख ली है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा धीरे 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 यहाँ पे जा रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही। इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में दाम्पत्य जीवन को लेके परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। मंगल का प्रभाव है तो मैं इसके उपाय आपको दे दूंगा। दूसरी बात, एक रेखा यहाँ से आके इसमें मिल रही है और ये रेखा यहाँ जा रही है, इसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक तो आने वाले समय में कम से कम जो है ये आपका स्पष्ट दिखा रहा है, इसके बीच में मानी 42वें से लेके और 45वें के बीच में आपको किसका फायदा होगा? अचल संपत्ति का। और फिर 48 से लेके और 54 के बीच में भी अचल संपत्ति का फायदा दिखाई दे रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का फायदा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है ना। आपकी अगर जीवन की रेखा देखें, ये इस प्रकार से सीधा पीछे की ओर आ रहा है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा, आने वाले समय में विशेषकर 41 ईयर से अगर स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित और तंदुरुस्ती से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो विराम ले लेगी और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अव्वल रहने बैठ जाएंगे, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी आकर्षण वाला जो है उभरने बैठ जाएगा। ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह है। धर्म और अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि आपकी रहेगी, ये भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मणिबंध की पहली रेखा देखते हैं, बहुत खूबसूरत है, और यही आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है और आरोग्य की रेखा है। इन मामलों में आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दूसरी रेखा आपकी, इसे कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, गजब की है। और इसके सहयोगी रेखा जो भाग्य रेखा, ये भी बहुत अच्छे रूप में उभर रही है 41 ईयर से। तो चाहे संपत्ति का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, ये स्पष्ट आपकी रेखा बता रही है। तीसरी रेखा बहुत गजब की रेखा है और मानना पड़ेगा।
41 ईयर से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत बड़ा सुख मिलने जा रहा है। वाकई में मिलने जा रहा है। प्रैक्टिकल रूप में आप अनुभव करेंगे, सुखों का भोग करेंगे, स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य का। दूसरी बात, 3 लकीरें हैं, स्पष्ट रूप और सही एक्यूरेट बता रही है कि आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था और जो आपके जिस कुल में आपने जन्म लिया है उसी कुल के आप पूर्वज थे। 7 पीढ़ियों से पहले ही आपने जन्म ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसको वास्तविक कर्म कहा जाता है। क्योंकि राहु है, ये केतु है, केतु हमारे कलेक्टिव कर्मा को बताता है। ये डेस्टिनी है, ये बैक टू फ्यूचर है, पीछे का भविष्य बताता है, आगे का राहु बताता है। लेकिन केतु अच्छा हो तो आगे भी व्यक्ति का बहुत शानदार रहता है, लेकिन पीछे का ज़्यादा बताता है। ये बता रहा है कि आपकी जो कलेक्टिव कर्माज हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण मनुष्य जीवन में आपका जन्म हुआ है और आप पुरुष ही थे, पुरुष ही पैदा हुए हैं, इसी वंश के थे, इसी वंश में पैदा हुए हैं, इसी डीएनए के थे, डीएनए नहीं बदला है, इसी डीएनए में आप पैदा हुए हैं और उस कारण आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है, उन कर्मों के कारण, उस प्रारब्ध के कारण। और जीवन में आने वाले 41 ईयर से बहुत अच्छा धन भी प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत तरीके का पैसा आपको ज़मीन के नीचे धंसाएगा। तो गलत जगह न जाएं और सही कर्म करें, सही रास्ते पे जाएं तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 41 ईयर से ही आपकी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी तरह से उभरती हुई भी दिख रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको अपने क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और उच्च पद की आपको प्राप्ति होने बैठ जाएगी। चीज़ों में जो है आप सफल होने बैठ जाएंगे। दूसरी बात है, चाहे कला है, सौंदर्य है, चाहे सुंदरता है और चाहे सुखद जीवन है, इन चीज़ों में वृद्धि होगी। अभी अगर देखें, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और यहाँ पे जो है थोड़ा अनबैलेंस भी है। तो ये स्पष्ट बता रहा है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, जिसे सुख कहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा या न मिलना बराबर की स्थिति में दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति अभी आपकी जीवन काल के जो है 1 से 1.5 वर्षों तक रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद ही 41 ईयर से ही शुक्र अच्छे रूप में आ रहा है, पूर्ण सुख देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं। इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, बहुत सुंदर है। एक मेडिटेशन है, एक प्राणायाम है, कोई पूजा पाठ संध्या भजन नहीं है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप इस क्रिया को जरूर करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। अगर हम निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन ऊपरी मंगल, जो निम्न मंगल है आपका, वो थोड़ा ज़्यादा फूल रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा रह सकता है, इस पर थोड़ा काबू रखें। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 से ज़्यादा जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं।
धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, ये बता रही है। लेकिन अभी ये शनि की तरफ झुक रहा है पर्वत, तो परिवार को लेके भी चिंताएं मन के अंदर है, स्पष्ट बता रहा है। ये यहाँ पे अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो साधारण अवस्था में बैठ गया है, और जब ये साधारण होता है तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है। आपके अंदर भी ये साधारणता देता हुआ दिख रहा है। अभी सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं ये, और ऐसी स्थिति जब होती है, ये साधारण होते हैं, तो आर्थिक स्थिति में बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति सामान्य होने बैठ जाती है। अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे परिवार में बड़ा हो, सपोर्ट मिलना थोड़ा कम होने बैठ जाता है, और कई बार संघर्ष बढ़ जाता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने बैठ जाता है। और विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, या अपना कोई काम हो, इन कामों में व्यक्ति अगर कुछ भी कर रहा हो तो बहुत बड़ी कामयाबी पाना थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। बड़ी कामयाबी जल्दी से हासिल नहीं होती है। इसका भी मैं उपाय दूंगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन आपका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। ध्यान से अगर देखें, इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट एक बहुत स्वच्छंद त्रिभुज दिखा रहा है, और धीरे धीरे ये प्रबल स्थिति में आ रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने वाला है। व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त है। ये निशान आपके धनी होने की सूचना दे रहा है कि आप धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाले हैं। मानी ये करोड़पति योग बनाता है। पैतृक रूप से चाहे कितने भी निर्धन हो आप, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, अगर ये लकीर इस प्रकार हो और इस प्रकार से एक स्वतंत्र त्रिभुज बन रहा हो, तो ऐसे लोगों के पास 45वें वर्ष तक एक लग्जरी गाड़ी और एक लग्जरी बंगला इनके मालिक होते ही होते हैं। ये मुहर लगाता है इस चीज़ में कि व्यक्ति के पास लग्जरी ब्रांडेड गाड़ी और एक बंगला निश्चित तौर पे होगा, ये उसका मालिक बनेगा, ये बताता है। यहाँ पे बुध देखिए अच्छी अवस्था में है, तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और दूसरों के समझने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे मन मजबूत रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छी स्थिति में आ रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और सकारात्मक सोच बड़ी हावी रहने वाली है, ये बता रहा है। ये उंगली सीधी है, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है, ये भी सीधी दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। ये इस तरह है, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों बराबर हैं, थोड़ी सी ये बड़ी है, तो जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। ये भी अच्छी खासी लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाला है। व्यापार के गुण बहुत ही बेहतरीन अवस्था के रहेंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। आने वाले समय में चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता भी आपके अंदर निखर कर आ रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।